केजरीवाल लॉन्चेज पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? केजरीवाल लॉन्चेज। देखो, लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, तो केजरीवाल शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए लॉन्च को लॉन्चेज कर दिया है। क्यों किया गया है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल ये होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? केजरीवाल, और केजरीवाल एक वचन करता है क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए एक वचन कर्ता होने की वजह से लॉन्च को लॉन्चेज कर दिया है, इसमें ई एस जोड़ दिया है। तो केजरीवाल लॉन्चेज, केजरीवाल शुरू करते हैं पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। केजरीवाल पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करते हैं। एक ये फोटो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं और पुजारी दिख रहे हैं। क्या नीचे लिखा है उसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं तो ताकि क्लियरली नज़र आए। यहाँ लिखा है केजरीवाल लेफ्ट, ये साइड लेफ्ट है ना, तो ये कौन हुए? ये केजरीवाल हुए। तो केजरीवाल अलेज्ड, अलेज का अर्थ होता है आरोप लगाना। केजरीवाल ने आरोप लगाया। बीजेपी ट्राइड इट्स बेस्ट, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, तो बीजेपी ने अपनी पूरी कोशिश की टू स्टॉप, रोकने के लिए, द रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण को, फॉर द स्कीम, इस स्कीम के लिए। स्कीम का मतलब योजना। तो इस स्कीम में पंजीकरण ना हो, इस स्कीम के लिए पंजीकरण को रोकने के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश की, ऐसा आरोप केजरीवाल ने लगाया। बट लेकिन नो वन, कोई नहीं, कैन स्टॉप, रोक सकता है, ए डिवोटी, एक भक्त को। वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख कर लेना इसको। डिवोटी का मतलब भक्त होता है। तो एक भक्त को कोई नहीं रोक सकता फ्रॉम मीटिंग, मिलने से, गॉड, गॉड से, देवता से, ईश्वर से। देखो, गॉड से संबंधित मैं आपको कुछ बात बताऊं। जब ये लिखा होता है गॉड और इसमें जी होता है कैपिटल, तो तब ये ईश्वर की ओर संकेत करता है, भगवान की तरफ, क्योंकि माना जाता है कि भगवान एक है और देवता अनेक हैं, यानी कि देवता एक से अधिक हैं। तो जब ये स्मॉल लेटर में लिखा होता है, यानी कि जी स्मॉल होता है, तब ये संकेत करता है देवता की तरफ, और जब ये कैपिटल होता है जी, तो तब संकेत करता है ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ। और पता है कि गॉड की फुल फॉर्म क्या समझी जाती है? देखो, G4 तो माना जाता है जनरेटर, जनरेटर का मतलब होता है उत्पत्ति करने वाला। O का मतलब माना जाता है ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब होता है संचालन करने वाला। और D का मतलब माना जाता है डिस्ट्रॉयर, अर्थात विनाश करने वाला। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा को माना जाता है कि उन्होंने प्रकृति को जो है जेनरेट किया, उन्होंने जो है सृष्टि का निर्माण किया, तो वो हो गए जेनरेटर। कौन? ब्रह्मा। विष्णु के लिए माना जाता है कि वो इस सृष्टि को चलाते हैं, संचालन करते हैं, तो उनको ऑपरेटर माना जाता है। और महेश, शंकर भगवान, उनको माना जाता है कि वो अगर गुस्से में आ जाते हैं तो सृष्टि का विनाश कर देते हैं, वो सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उनको कहा जाता है डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात जेनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, इस तरह से करके इसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो चलो अब इधर जो है न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में। न्यू दिल्ली, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, आपके जो सुप्रीमो हैं, आपके जो मुखिया हैं, आप मतलब आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऑन ट्यूसडे को लॉन्च कर दिया, शुरू कर दिया द पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को। रजिस्टर करके
पंजीकरण करके द प्रीस्ट पुजारी का ऑफ मरघट वाले बाबा टेम्पल, मरघट वाले बाबा मंदिर में, नियर कश्मीरी गेट ISBT हेयर। कहने का मतलब यह है कि कश्मीरी गेट ISBT के पास में जो मरघट वाले बाबा का मंदिर है, तो उसमें एक पुजारी का पंजीकरण करके आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने ट्यूसडे को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ कर दिया। अंडर द स्कीम अनाउंस्ड, अंडर द स्कीम यानी कि इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत, अनाउंस्ड जिसकी घोषणा की गई, अहेड ऑफ द असेंबली पोल्स। अहेड का मतलब होता है पहले, या अहेड का मतलब होता है आगे। मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हो और आपके आगे कोई खड़ा है, तो क्या कहेंगे कि वो आपसे पहले है या वो आपसे आगे है। बात तो एक ही है ना। या आप किसी से आगे खड़े हो तो आप उसके आगे भी हो और आप उससे पहले भी हो, ठीक है। तो अहेड का मतलब पहले या आगे। तो इस योजना के तहत अहेड ऑफ असेंबली पोल्स, जिसकी अनाउंसमेंट हुई, जिसकी घोषणा हुई है विधानसभा चुनाव से पहले। असेंबली पोल का मतलब विधानसभा चुनाव, इन फरवरी, जो कि फरवरी में होने हैं। केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा। समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा है कि जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है वो विधानसभा चुनाव से पहले हुई है और ये विधानसभा चुनाव फरवरी में होने हैं। केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा, ऑल द हिंदू टेम्पल प्रीस्ट्स, प्रीस्ट्स का मतलब पुजारी, के जितने भी हिंदू मंदिरों के पुजारी हैं, एंड ग्रंथीज ऑफ गुरुद्वारास, और जितने भी गुरुद्वारा के ग्रंथी हैं, है नहीं। जैसे मंदिर में होता है पुजारी तो गुरुद्वारा में होता है ग्रंथी, तो वो भी मतलब पुजारी ही हैं। विल बी पेड, उनको पे किया जाएगा, उनको चुकाया जाएगा ए मंथली ऑनोरेरियम। देखो इसको होनोरेरियम नहीं पढ़ना है, नहीं तो ये प्रोनाउंसिएशन इसका हो जाएगा गलत। एच होता है इसमें साइलेंट, तो ऑनोरेरियम इसको बोलेंगे और इसका मतलब होता है मानदेय। ऑफ ₹18,000, तो 18,000 रुपये प्रति महीने मानदेय दिया जाएगा सभी मंदिरों के पुजारियों को और सभी ग्रंथियों को जो कि गुरुद्वारा में रहते हैं उनको, इफ़ यदि आप रिटर्न्स टू ऑफिस इन दिल्ली, अगर आम आदमी पार्टी रिटर्न्स वापस आती है टू ऑफिस, यानी कि ऑफिस में वापस आना, क्या मतलब सत्ता में वापस आना। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में वापस आती है तो मंदिरों के सभी पुजारी और गुरुद्वाराओं के सभी ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना का मानदेय दिया जाएगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। टुडे आई विजिटेड, टुडे आज, आई मैंने, विजिटेड दौरा किया। देखो विजिट का मतलब दौरा करना या भ्रमण करना। तो आज मैंने भ्रमण किया मरघट बाबा टेम्पल ISBT, यानी कि मरघट बाबा मंदिर का दौरा मैंने आज किया। एंड लॉन्च्ड, और मैंने शुभारंभ किया द पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का। टुडे आज, इज है द बर्थडे जन्मदिन ऑफ द महंत जी हेयर, आज यहाँ पे महंत जी का जन्मदिन भी है। आई ऑल्सो सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट का मतलब मनाना, मैंने भी मनाया हिज बर्थडे, उनका जन्मदिन, विद हिम, उनके साथ, और मैंने भी उनके साथ उनका जन्मदिन मनाया। ही सेड, उन्होंने कहा, इन ए पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर, ठीक है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये सारी बातें जो अभी हमने पढ़ी ये उन्होंने बताई। द फॉर्मर दिल्ली CM, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, दिल्ली CM, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने अलेज, आरोप लगाया, यानी कि अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, फिलहाल वो नहीं है। अब कौन दिल्ली में मुख्यमंत्री है, अगर आपको पता हो तो बताना।
तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया बीजेपी ट्राइड इट्स बेस्ट। यहाँ से यहाँ तक का अर्थ हो गया बीजेपी ने अपनी पूरी कोशिश की। टू स्टॉप रोकने के लिए द रजिस्ट्रेशन पंजीकरण को फॉर द स्कीम इस योजना के लिए, यानी कि इस योजना में पंजीकरण ना हो इस बात के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश की। बट नो वन कैन स्टॉप, लेकिन कोई रोक नहीं सकता ए डिवोटी एक भक्त को फ्रॉम मीटिंग गॉड ईश्वर से मिलने में, देवताओं से मिलने में किसी भक्त को कोई रोक नहीं सकता है। अनाउंसिंग द स्कीम अर्लियर मंडे, अनाउंसिंग घोषणा करते हुए द स्कीम इस योजना की अर्लियर पहले ऑन मंडे को, तो मंडे को पहले इस स्कीम की घोषणा करते हुए केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा था, क्या कहा था, दैट ही वुड विजिट, कि वो दौरा करेंगे पश्चिम हनुमान मंदिर, पश्चिम नहीं है प्राचीन हनुमान मंदिर एट कनॉट प्लेस। तो अरविंद केजरीवाल ने मंडे को पहले इस स्कीम की घोषणा की थी और उस समय कहा था कि वो कनॉट प्लेस पे जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसका भ्रमण करेंगे, टू डू करने के लिए द रजिस्ट्रेशन पंजीकरण ऑफ द प्रीस्ट्स पुजारियों का देयर वहाँ पे। एज द पॉलिटिक्स ओवर, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, जैसे ही राजनीति ओवर द ऑनोरेरियम गैदर्ड मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है गति या चाल या बल, तो इस ऑनोरेरियम को लेकर के जैसे ही दिल्ली के अंदर राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई, एक ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स, तो पुजारियों के एक ग्रुप ने स्टेज्ड ए प्रोटेस्ट, स्टेज ए प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म आ गई है। तो जैसे ही ऑनोरेरियम को लेकर के राजनीति दिल्ली के अंदर गरमाई, तो क्या हुआ कि पुजारियों के ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया अगेंस्ट केजरीवाल, केजरीवाल के खिलाफ, आउटसाइड द कनॉट प्लेस टेम्पल। और कहाँ पे किया ये विरोध प्रदर्शन, आउटसाइड, बाहर, द कनॉट प्लेस टेम्पल, कनॉट प्लेस पे जो मंदिर है वहाँ पे, उसके बाहर। फॉर अनाउंसिंग, घोषणा करने के लिए, द ऑनोरेरियम, इस मानदेय की, आफ्टर, बाद में, ए डिले, एक देरी के, ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों की। तो 10 सालों की देरी के बाद जो अरविंद केजरीवाल ने ये पुजारियों को और ग्रंथियों को ऑनोरेरियम देने की जो घोषणा अब की है, तो इस बात के लिए पुजारियों के एक ग्रुप ने विरोध किया कि भाई इतने साल बाद क्यों दे रहे हो, दिल्ली के अंदर 10 साल से तुम्हारी सरकार है तो तब से क्यों नहीं दिया। आप चीफ वॉज एकम्पनीड, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अर्थात अरविंद केजरीवाल, वॉज एकम्पनीड, एकम्पनी का मतलब होता है साथ देना, तो उनका साथ दिया गया बाय हिज वाइफ, उनकी पत्नी के द्वारा, जिनका नाम है सुनीता केजरीवाल, ड्यूरिंग, दौरान, द विजिट, इस भ्रमण के, टू मरघट वाले बाबा टेम्पल, यानी कि मरघट वाले बाबा मंदिर में जो अरविंद केजरीवाल का भ्रमण हुआ, तो इस भ्रमण के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ रहीं। अब ये थोड़ा सा और इन्होंने यहाँ पे दिया है, चलो इसको भी यार पढ़ ही लेते हैं, है नहीं। ये इन्होंने एक हेडिंग दी है, थोड़ा सा जूम इन करूं, और क्या लिखा है यहाँ पे, प्रीस्ट्स प्रोटेस्ट, प्रीस्ट का मतलब पुजारी, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, तो पुजारियों का विरोध, डिमांड क्लियरिटी, या इसको ऐसे समझ सकते हो कि पुजारी विरोध करते हैं, डिमांड मांग करते हैं, क्लैरिटी स्पष्टीकरण की, यानी कि अभी जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था ना कि कुछ पुजारियों ने विरोध किया, तो पुजारी विरोध करते हैं और स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं भाई। एक ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स, पुजारियों का एक ग्रुप, स्टेज ए प्रोटेस्ट, पुजारियों के एक ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन किया,
आउटसाइड बाहर द प्राचीन हनुमान मंदिर इन कनॉट प्लेस ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को कनॉट प्लेस में जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसके बाहर पुजारियों के एक ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन किया। एंड डिमांडेड, और उन्होंने मांग की, दैट की फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर, के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुड क्लैरिफाई, और उन्होंने मांग की कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्लैरिफाई करना चाहिए, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, वाई, क्यों, नो फाइनेंशियल सपोर्ट, कि क्यों नहीं कोई आर्थिक मदद दी गई, वॉज प्रोवाइडेड, दी गई या उपलब्ध कराई गई अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाओं के तहत इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में। तो उन्होंने मांग की कि अरविंद केजरीवाल आप ये बताओ कि पिछले 10 वर्षों में आपने कोई आर्थिक मदद क्यों नहीं पुजारियों को दी। केजरीवाल अर्लियर ऑन मंडे सेड, केजरीवाल ने, अर्लियर का मतलब पहले, मंडे को सेड कहा था, केजरीवाल ने पहले मंडे को कहा था, ऑल द हिंदू टेम्पल प्रीस्ट्स, कि सभी हिंदू मंदिरों के पुजारी, एंड ग्रंथीज ऑफ गुरुद्वाराज, और गुरुद्वारा के जो ग्रंथी हैं वो विल बी पेड, उनको दिया जाएगा ए मंथली ऑनोरेरियम, एक मासिक वेतन दिया जाएगा, मासिक मानदेय दिया जाएगा ऑफ रुपीज़ 18,000, 18,000 रुपये का, यानी कि हर महीने 18,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा अंडर द पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत। समझ में आ गई ना बात, कि केजरीवाल ने पहले मंडे को ये घोषणा की थी कि सभी हिंदू मंदिरों के जो पुजारी हैं और सभी गुरुद्वाराओं के जो ग्रंथी हैं उनको प्रत्येक महीने 18,000 रुपये मानदेय पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा। मीनवाइल, इसी बीच में बीजेपी लीडर विजय गोयल लैस्ट आउट, इसी बीच में क्या हुआ कि बीजेपी के नेता जिनका नाम है विजय गोयल, उन्होंने लैश आउट किया। देखो, लैश आउट का मतलब होता है घोर निंदा करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो विजय गोयल ने निंदा की केजरीवाल की ओवर हिज डिक्लेरेशन, उनकी घोषणा को लेकर के, और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, यानी कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की जो घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की, तो इसके लिए बीजेपी के नेता विजय गोयल ने उनकी घोर निंदा की एंड सैड, और कहा, क्या कहा, दैट ऑल दीज अनाउंसमेंट्स, कि ये सभी के सभी जो अनाउंसमेंट्स हैं, ये सभी के सभी जो घोषणाएं हैं, आर हैं मेयर केवल इलेक्शन प्रोमिसेस, चुनावी वादे, ये सभी के सभी क्या हैं, चुनावी वादे हैं। वाई, क्यों, अरविंद केजरीवाल इज नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, वाई, क्यों अरविंद केजरीवाल इज है नॉट नहीं कंटेस्टिंग द इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव लड़ना। अरविंद केजरीवाल चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ऑन पुअर ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने के पानी की समस्या है उस मुद्दे को लेकर के, पोल्यूशन इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उस मुद्दे को लेकर के, करप्शन, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, वाटर, पानी के मुद्दे को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, बिजली की समस्या के मुद्दे को लेकर के, एंड बैड रोड कंडीशंस, और सड़कों की जो बुरी हालत है, इन मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि लास्ट तक आपने इसको पढ़ा होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला ही होगा। कैसा आपको लगा? अगर थोड़ा सा समय हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।